शुरू करते हैं। आज इस विश्लेषण में हम मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसे अरब बादशाह का किस्सा जिसके पास क्या नहीं था, दौलत, शोहरत, ताकत, एक बहुत बड़ी फौज, सब कुछ। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी इस बादशाह की रातों की नींद उड़ी हुई थी। उसका दिल हमेशा बेचैन रहता था। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में कुछ ऐसे अजीब सवाल घूमते रहते थे जिनका जवाब उसके दरबार के बड़े बड़े ज्ञानी और वजीर तक नहीं दे पाते थे। अब जरा इस पूरी कहानी के असली पहलू पर गौर करते हैं। एक तरफ एक बेहद ताकतवर बादशाह है जो पूरी दुनिया की दौलत अपने कदमों में बिछा सकता है, और दूसरी तरफ एक मामूली गरीब फकीर। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि जिस ज्ञान को शाही दरबार के बड़े बड़े विद्वान नहीं खोज पाए, वो रेगिस्तान की धूल में लिपटे एक दरवेश के पास मिल जाए? यही सबसे बड़ा विरोधाभास है जो इस कहानी को इतना रहस्यमयी और दिलचस्प बनाता है। तो सबसे अहम बात यह है कि बादशाह ने अपनी इस बेचैनी को दूर करने के लिए पूरे राज्य में एक खौफनाक ऐलान करवा दिया। शर्त कुछ ऐसी थी कि जो कोई भी उसके सवालों के सही जवाब देगा उसे आधी सल्तनत इनाम में मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई इसमें नाकाम रहा या गलत जवाब दिया तो सीधे जल्लाद की तलवार उसका सर कलम कर देगी। मौत के इस खौफ से पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी ज्ञानी आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, सिवाय एक निडर, गरीब, यतीम नौजवान के। एक ऐसा लड़का जिसके पास खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं था। आखिर वो 3 सवाल थे क्या जिन्होंने सबको खामोश कर दिया था? पहला, वो सबसे कीमती चीज क्या है जो खरीदी नहीं जा सकती? दूसरा, इंसान से ज्यादा ताकतवर क्या है जिसे काबू किया जा सकता है? और तीसरा, दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है? उस यतीम लड़के ने आगे बढ़कर इन पहेलियों को सुलझाने का बीड़ा उठाया। उसने बादशाह से बस एक तेज घोड़ा और 40 दिन का वक्त मांगा, और बस वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। वक्त बिल्कुल रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। पूरे 30 दिन गुजर गए। वो लड़का कई गांवों, बस्तियों और जंगलों की खाक छानता रहा, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिले। मौत अब बिल्कुल पास नजर आने लगी थी। 39वें दिन, प्यास और गर्मी से बेहाल, जब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि अब उसका सर कटना तय है, तभी तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच उसे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। वहां का मंजर सच में बहुत अजीब था। कहाँ वो शाही दरबार अपनी पूरी दौलत और शानो शौकत के साथ, और कहाँ ये वीरान झोपड़ी। लड़के ने वहां जो देखा उसे देखकर उसे पहली फुर्सत में घिन आने लगी। एक धूल में लिपटा हुआ दरवेश एक कुत्ते के साथ उसी के बर्तन में खाना खा रहा था। जरा सोचिए, लड़के को लगा कि जो इंसान खुद इतना नापाक है वो भला इतने मुश्किल और गहरे सवालों के जवाब क्या ही देगा। लड़का वहां से वापस लौटने ही वाला था कि तभी दरवेश ने बिना उसकी तरफ देखे उसे आवाज लगा दी। हैरानी की बात यह थी कि दरवेश को बिना कुछ बताए ही लड़के की पूरी कहानी पता थी। और फिर उस दरवेश ने एक बहुत ही गहरी बात कही। उसने कहा, दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, मुफ्त में सिर्फ माँ का प्यार मिलता है। दरवेश ने एक शर्त रखी। पहले 2 सवालों के जवाब तो वो मुफ्त में देगा, लेकिन तीसरे और आखिरी सवाल के लिए एक बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। लड़के के पास कोई और रास्ता तो था नहीं, जान जो बचानी थी, तो उसने तुरंत हामी भर दी। तो चलिए जरा यहां रुककर खुद इस पहले सवाल पर थोड़ा विचार करते हैं। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा कीमती है, जिसके सामने शाही खजाने और सोना चांदी सब बेकार हैं, लेकिन फिर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता? इसका जवाब है तो बहुत सीधा सा, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। और जवाब है वक्त, यानी समय। दरवेश ने समझाया कि इंसान चाहे तो अपनी दौलत वापस कमा सकता है, खोई हुई चीजें वापस पा सकता है, लेकिन जो पल एक बार हाथ से निकल गया उसे पूरी कायनात की दौलत देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। ये जवाब सुनते ही लड़का समझ गया कि यही परम सत्य है। अब इसके बाद क्या हुआ? दरवेश ने लड़के को एक मास्टर प्लान दिया, एक बिल्कुल अचूक रणनीति। लड़का सीधा दरबार गया और उसने बादशाह को पहला जवाब सुना दिया। बादशाह इस जवाब से इतना खुश हुआ कि लड़के की मौत थोड़े वक्त के लिए टल गई और उसे 5 दिन की थोड़ी और मोहलत मिल गई। अपना काम बनने के बाद लड़का अगले जवाब की तलाश में दोबारा रेगिस्तान उसी दरवेश के पास निकल पड़ा। 5 दिन बाद जब लड़का वापस झोपड़ी पर पहुंचा तो सामने था दूसरा बड़ा सवाल। आइए एक बार फिर इस पर गौर करते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो किसी जंगली जानवर, किसी बेहद ताकतवर पहलवान, ये यहां तक कि किसी दुश्मन की फौज से भी ज्यादा ताकतवर है, मगर फिर भी इंसान चाहे तो उसे काबू कर सकता है?
दरवेश ने मुस्कुराते हुए बताया कि वो चीज़ और कुछ नहीं बल्कि इंसान का खुद का नफ्स है, यानी उसकी सांसारिक इच्छाएं, उसका अहंकार, उसका ईगो। ये एक ऐसी ताकत है जो आज के दौर में भी बड़े बड़े और कामयाब लोगों को ज़मीन पर ला पटकती है। यही नफ्स है जो अजीम बादशाहों को भी बर्बादी के रास्ते पर ले जाता है। असल में ये किसी भी बाहरी दुश्मन से कई ज़्यादा खतरनाक होता है। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास है। देखिए, जो इंसान अपने लालच और अपनी इच्छाओं को काबू में रखना सीख गया, असल में वही असली बादशाह है, वही सिकंदर है। और जो इन चीज़ों का शिकार हो गया, जिसके दिमाग पर ईगो हावी हो गया, वो चाहे महल में रहे, है तो वो एक गुलामी। ये शानदार जवाब लेकर लड़का जब दरबार पहुंचा तो बादशाह दंग रह गया, और इस तरह लड़के को शर्त जीतने के लिए एक आखिरी दिन का वक्त और मिल गया। अब सिर्फ एक आखिरी दिन बचा था। सूरज ढलने में ज्यादा वक्त नहीं था और आधी सल्तनत का मालिक बनने का सपना बस कुछ ही दूरी पर था। लड़का खुशी से पागल सोने की भरी हुई थैलियां लेकर भागता हुआ दरवेश के पास पहुंचा। उसे लगा कि दरवेश ने पहले दिन जिस भारी कीमत का जिक्र किया था वो शायद यही दौलत है। उसने वो सोना ले जाकर दरवेश के सामने रख दिया। लेकिन यहां जो घटना घटी वो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। दरवेश ने उस सोने की थैली को हाथ तक नहीं लगाया। उसने चुपचाप एक मिट्टी के बर्तन में उस कुत्ते के लिए दूध डाला। भूखे कुत्ते ने लपक कर उसमें से आधा दूध पी लिया, और अगले ही पल दरवेश ने वो कुत्ते का जूठा कटोरा उस लड़के की तरफ बढ़ा दिया। दरवेश ने कहा कि यही आखिरी कीमत है, आखिरी जवाब चाहिए तो उस कुत्ते का बचा हुआ जूठा दूध पीना होगा। यहां आकर उस लड़के की सबसे कड़ी, सबसे असली परीक्षा हुई। जरा उस हालात का अंदाजा लगाइए। एक तरफ उसका भारी अहंकार था कि वो एक इंसान होकर एक जानवर का जूठा कैसे पी सकता है, उसका ईगो बिल्कुल चोट खाए हुए था। और दूसरी तरफ थी मौत की नंगी तलवार। अगर वो इनकार करता तो अगले ही दिन सर धड़ से अलग होना तय था। उसके अंदर का गुरूर और जिंदा रहने की चाहत के बीच एक ऐसी बेचैन कर देने वाली जंग चल रही थी जिसका फैसला उसे तुरंत करना था। आखिरकार लड़के का अहंकार हार गया। कांपते हुए हाथों से उसने कटोरा पकड़ा और आंखों से बहते हुए आंसुओं के बीच वो दूध पी लिया। दूध पीते ही वो घुटनों के बल रेत पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सारी अकड़, उसका सारा गुरूर उसी तपते हुए रेत में मिल गया। तब दरवेश ने उसके पास आकर बेहद नरमी से समझाया कि वो उसे नीचा नहीं दिखाना चाहता था, वो तो बस उसके अंदर सोए हुए असली इंसान को जगाना चाहता था। क्योंकि सच यही है दोस्तों कि जो इंसान खुद के गुरूर को नहीं मार सकता वो कभी एक सच्चा और अच्छा बादशाह बन ही नहीं सकता। अब लड़के का मन बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। अहंकार का नामो निशान नहीं था। अब वो पूरी तरह से तैयार था उस आखिरी और सबसे गहरे सच को जानने के लिए। बादशाह का वो आखिरी सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ आखिर है क्या? और ये जवाब बिल्कुल हिलाकर रख देने वाला है। दरवेश ने बताया कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है। एक ऐसी सच्चाई जिससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो रास्ते का भिखारी हो या महल का राजा। और इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये जिंदगी, जिसे हम अपना समझकर सपने बुनते हैं, पूरी उम्र इसके पीछे भागते हैं, लेकिन ये किसी भी पल हाथ से फिसल जाती है और धोखा दे जाती है। ये सुनकर, ये परम सत्य लेकर लड़का तुरंत महल की तरफ दौड़ पड़ा। दरबार में मातम जैसी खामोशी थी। सूरज ढलने ही वाला था और जल्लाद अपनी तलवार बिल्कुल तैयार करके खड़ा था। सबको लग रहा था कि लड़का मौत के डर से भाग गया है, वो अब नहीं आएगा। लेकिन ठीक उसी वक्त सांसें फुलाए, धूल और पसीने में लथपथ, पर अंदर से पूरी तरह बदला हुआ वो नौजवान दरबार में दाखिल हुआ। लड़के ने आगे बढ़कर एक बेहद शांत और ठहरी हुई आवाज में बादशाह को मौत और जिंदगी का वो कड़वा सच सुना दिया। जवाब इतना सच्चा और सीधा रूह में उतर जाने वाला था कि बादशाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी सारी बेचैनी पल भर में दूर हो गई। उसने अपना वादा निभाते हुए तुरंत उस यतीम नौजवान को अपनी आधी सल्तनत का मालिक घोषित कर दिया। लेकिन अब दरबार में वो घटना घटी जिसकी वहां मौजूद किसी भी इंसान ने कल्पना तक नहीं की थी। उस लड़के ने उस शाही ताज को पहनने से साफ इनकार कर दिया। उसने सबके सामने कहा कि जब मौत ही आखिरी सच है तो इस झूठी जिंदगी में इन तख्तो ताज का बोझ वो क्यों उठाए। उसने फरमान सुनाया कि उसके हिस्से की सारी दौलत गरीबों और यतीमों में बांट दी जाए, और फिर उस भरे दरबार को पीछे छोड़कर वो नंगे पैर वापस उसी रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा।
बादशाह उसकी इस बेरुखी को देखता रह गया और बोला कि आज ये लड़का बिना किसी ताज के ही इस दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बन गया है। कहानी खत्म हो सकती थी, लेकिन सबसे बड़ा और रहस्यमयी मोड़ अब आता है। जब वो लड़का मीलों का लंबा पैदल सफर तय करके वापस उस जगह पहुंचा तो वहां कुछ नहीं था। सन्नाटा। ना वो झोपड़ी थी, ना वो कुत्ता, और ना ही वो दरवेश। दूर दूर तक बस चलती हुई हवाएं और उड़ती हुई रेत थी। मंजर ऐसा था जैसे सदियों से वहां कोई इंसान भटका ही ना हो। वो सब कुछ किसी जादू की तरह गायब हो चुका था। उस दिन के बाद वो नौजवान दोबारा कभी किसी शहर में नहीं देखा गया। कहा जाता है कि वो उसी रेगिस्तान में पागलों की तरह भटकता रहा। जो भी राहगीर वहां से गुजरता वो उससे दौड़कर एक ही सवाल पूछता, क्या तुमने मेरे मुर्शिद को देखा है? क्या तुमने उस दरवेश को देखा है? शाही महल छोड़ने के बाद उसने दौलत तो गंवा दी, पर उसने वो सच्चाई पाली जो ढूंढने से भी नहीं मिलती। तो इस पूरे सफर के बाद एक आखिरी सवाल जहन में आता है। आखिर वो मार्गदर्शक था कौन, जो रास्ता दिखाकर अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गया? क्या वो वाकई इंसानी रूप में कोई फरिश्ता या पैगंबर था, या फिर क्या वो उस लड़के के ही अंदर छुपी हुई उसकी खुद की जागृत आत्मा की आवाज थी? ये एक ऐसी बात है जिस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस बेहतरीन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।